Hello students, welcome back to my channel. This is our part 2 video of MCQ series of chapter alcohols, phenols and ethers. So let's get started. First question is the heating of phenyl methyl ether with HI produces. Okay, तो सबसे पहले हम phenyl methyl ether की structure बनाएंगे. So this is the structure. This is your phenyl methyl ether. Okay, now इसको react कराना है आपको HI से. ठीक है, let's see कैसे होगा. HI कैसे break होगा? HI will break in H plus and I minus. ये H plus lone pair अपने जो ये है ये इसको H plus को दे देगा. ठीक है, ऑक्सीजन अपना lone pair. So यहाँ पे आपका intermediate बनेगा this CH3 ये H and positive. Okay, now I minus is there. अब इस I minus को react कराना है. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि out of these two, ठीक है, ये वाला bond and ये वाला bond, which bond will break. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि अगर आप यहाँ phenyl, let me draw it properly. अगर आप यहाँ पे ये आपका फेनल मेथिल ईथर है, तो अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात पूछे कि आउट ऑफ दिस एंड दिस बॉन्ड विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड विच बॉन्ड इज वीक, तो इसका अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो आपको होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एंड फिर इधर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल फॉर्म लाइक दिस, ऐसे. तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो ये वाला बॉन्ड है इसमें रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. ओके, तो ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है एंड दिस बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड. ठीक है, आउट ऑफ दीज टू दिस बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजोनेंस के बाद भी पहले भी सिंगल बॉन्ड था एंड बाद में भी सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था बट रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड हो रहा है, तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एंड डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड ये वीक बॉन्ड है. ठीक है, सो इधर भी अगर आपसे पूछा जाए विच बॉन्ड विल ब्रेक, एज वी नो कि दिस इज अ वीकर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा एंड इस पॉजिटिव को HI अटैक कर देगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, योर प्रोडक्ट विल बी CH3I and this. ओके, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको चार्ज करके दिखा देती हूँ कि जब आपने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा. इस पॉजिटिव चार्ज पे HI चला जाएगा, तो ये आपका CH3HI हो जाएगा और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये आपका इस तरह फिनॉल बन जाएगा. ओके, तो लेट्स सी, ये आपका है मिथिल आयोडाइड एंड दिस इज फिनॉल. तो आपसे पूछा था कि विच प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए आइडोबेंजीन बना है, नहीं. फिनॉल बना है, यस. बेंजीन नहीं एंड इथिल क्लोराइड नहीं, तो विच इज द राइट ऑप्शन? दिस इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, बस यहाँ पे आपको यही, बस एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको पता है कि आउट ऑफ दीज टू बॉन्ड विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड ये हमने देख लिया है कि आपका ये जो फेनल वाला बॉन्ड होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ये आपका एल्किल वाला. ओके, let's move to next question. Next question is saying which is the most acidic, आपसे सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड पूछ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे we know कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, इन केस ऑफ फिनॉल की हम बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ, इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, फिनॉल की बात कर रहे हैं, फिनॉल के क्वेश्चन है ना ये. तो इन केस ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इंक्रीजेस द एसिडिटी, increases the acidity, and अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो that decreases the acidity. ठीक है, now we know this. अब इसी के बेसिस पे we'll solve the question. ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप ये बताइए, जब आपका अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि देखिए एसिडिटी मींस व्हाट, एसिडिटी मींस H+ को देना, एसिड मींस टू गिव H+, तो जब आपने H+ दिया O-, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर देते हैं। दैट्स व्हाई आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस कंपेयर, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसके नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए H+, दिस कंपाउंड कैन गिव H+ वेरी इजिली। So this compound, this particular compound is your most acidic acid. ठीक है, तो this compound is the most acidic और इसका नाम होता है picric acid, picric acid, ठीक है, सबसे strongest acid है ये, ठीक। तो this is your answer. चलिए, let's move to the next question. Next question is saying which of the following reactions can be used for the preparation of alkyl halides, मतलब ये जो आपको 4 reactions दिए हैं, इनमें से कौन सी reaction आपके alkyl halide बनाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है ल्यूकस टेस्ट पे, ठीक। तो ल्यूकस टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं जो आपका ल्यूकस टेस्ट होता है, ठीक है। ये टेस्ट यूज होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। किस लिए यूज होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 degree that is primary, 2 degree that is secondary and 3 degree alcohols. ओके, पहले लुकस रिएजेंट लिख लेते हैं, क्या लुकस रिएजेंट यूज होता है इस टेस्ट में। आपका जो लुकस रिएजेंट होता है वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। व्हाट वी डू कि आपका जो ल्यूकस रिएजेंट होता है, जब आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स में डालते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बहुत इंस्टेंट टर्बिडिटी शो करता है, 2nd डिग्री शो करता है बट इट टेक्स टाइम, एंड 3rd डिग्री जो होता है मतलब टर्शियरी अल्कोहल होता है वो बिल्कुल भी कुछ भी शो नहीं करता, दैट डज नॉट रिएक्ट विद योर, मतलब उसमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है, ल्यूकस रिएजेंट की जरूरत नहीं है। तो आपका जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो टर्बिडिटी नहीं शो करता, तो फ्रॉम दैट वी गेट टू नो कि अच्छा अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही यानी लुकस टेस्ट नहीं शो कर रहा है तो इट इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। एंड 1 एंड 2 में क्या होता है, अगर तुरंत इंस्टेंट टर्बिडिटी आ गई है देन इट इज 1 डिग्री, एंड थोड़ा टाइम के बाद आ रही है देन इट इज 2 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आपको ये लुकस रिएजेंट दिया हुआ है, राइट, दिखाई पड़ रहा है। तो और ये आपका कैसा अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है एंड ये आपका 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो लुकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं बट 3 डिग्री अल्कोहल नहीं करते हैं। तो लेट्स सी, देखिए ये 1 डिग्री है, ये लुकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यस रिएक्ट करेगा, रिएक्शन शो करेगा। ये आपका 1 डिग्री, इसके पास सिर्फ HCl है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी चाहिए इसको रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपका लुकस रिएजेंट है, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पे HCl तो है बट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं है, तो दिस विल नॉट रिएक्ट, आपका एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। ये आपका 3 डिग्री है, ठीक है। इन केस ऑफ 3 डिग्री आपको हमने बोला लुकस रिएजेंट मतलब लुकस टेस्ट नहीं शो करता है, तो ये आपका नॉर्मल HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस ZnCl की जरूरत, ZnCl2 की जरूरत नहीं है। दिस इज योर 2 डिग्री, 2 डिग्री गिव्स एज लुकस टेस्ट, उसमें लुकस रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपका शो करेगा। तो बेसिकली कौन से 3 रिएक्शन आपके हैं जो एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में यूज होंगे, A, C एंड D, विच ऑप्शन इज दिस, ये 4th।
ठीक है। तो यहाँ पे बस आपसे लुकस टेस्ट, अगर आपको आइडिया होता है लुकस टेस्ट का, तो आप आराम से चीजें कर लेते हैं। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। लुकस टेस्ट यूज होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 degree and 2 degree alcohol gives Lucas test and 3 degree alcohol does not give Lucas test. 1 degree 2 degree में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर आप 1 degree अल्कोहल को लुकस रिएजेंट में डालेंगे, ठीक है, तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगी, एंड 2 डिग्री गिव्स टर्बिडिटी बट थोड़े टाइम के बाद देता है, बट 3 डिग्री बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं शो करता है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका लुकस टेस्ट और ये होता है आपका लुकस रिएजेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is saying कि phenol is treated with CaCl3 and NOH, the product formed is, ये कौन सा reaction है? This is your Raymer-Tayman reaction, ठीक है। नेम रिएक्शन सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं। जैसे दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर नेम रिएक्शन, ठीक। ये है आपका फिनॉल, इसको आप रिएक्ट कराएंगे पहले क्लोरोफॉर्म से, फिर आपने इसको NaOH से रिएक्ट कराया, सॉरी दिस इज CHO, एल्डिहाइड हो जाता है, एंड दिस आपने हाइड्रोलिसिस कराया, ये आपका, ठीक है। आपकी बुक में इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं दिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे। ये है आपका फिनॉल, इसको आपने रिएक्ट कराया CHCl3 एंड NaOH से, ये बना आपका फाइनल कंपाउंड, एल्डिहाइड ग्रुप आके लग जाता है, इसका नाम है सिलिक एल्डिहाइड। ओके, दिस इज योर रिएक्शन। सो क्या बनना है हमारा, दिस B1। ये डायरेक्ट आपका नेम रिएक्शन पे बेस था, ठीक है। लेट्स मूव, सारे नेम रिएक्शन एक बार आप अच्छे से देख के जाइएगा एग्जाम में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट मिथनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय। तो आपका अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बोलें, सॉरी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथनॉल, तो क्या होता है, दिस आपका रिडक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, इन द प्रेजेंट ऑफ ZnOCrO2 at very high pressure and temperature, ये 200 से 300 atm, 573, 673, ये आपका बनता है मिथनॉल। ओके, सो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी सोल्यूशन, देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and else you can mail me also, and thank you so much for watching. Keep studying. All the best.